अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर बराबाद होंगे। तो ये है नेक्स्ट डे यानी मेहंदी का दिन है आज। तो यहाँ पर चल रही है थोड़ी सी वीडियो शूटिंग। तो यहाँ पर इस तरह से रखा गया था घर के बाहर, जिस पे लिखा हुआ है शादी का घर। तो वैसे तो मैं छोटा सा टूर देने वाली थी मेरे नंद के घर का, लेकिन हुआ नहीं। बस हॉल और किचन का ही वीडियो शूटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ। तो आप इतना ही देख लें। तो ये इनका है हॉल, तो ये है इनकी किचन, जो कि बेहतर तरीके से कुछ शूटिंग हुई नहीं। वैसे हम लोग इतना बिजी थे, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये है इनका किचन। किचन जो है बहुत ही स्पेशियस है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी था। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि किचन जो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो वो जो है सबसे बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है इनका स्टोर रूम, जो कि शादी की वजह से कुछ ज़्यादा फैल गया है। तो यहाँ पर अभी ये सब देखने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे इनकी शादी के कुछ क्रॉकरी सेट्स थे इनके पास, वो तो मैंने भी नहीं देखे थे आज तक। यहाँ पर इन्होंने निकाल कर रखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगे, मुझे अच्छे लगे। तो ठीक किचन के अंदर से ही मेरे नंद के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसके साथ एक कॉमन बाथरूम भी बना हुआ है। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मेरा जाना हुआ तो प्रॉपर मैं आपको इनके घर की जो है वीडियो करके बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है बिल्कुल टाइम नहीं था, इतना जितना हुआ मैं आपको बता रही हूँ। तो घर तो वैसे बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। तो अभी मैं गई हूँ, तकरीबन 5 साल हुए मुझे यहाँ पर जाके आए हुए। तो अभी हम 5 साल के बाद यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये है हमारा कमरा जिसमें हम रुके हुए हैं। तो ये कमरा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमरे इन्होंने बनाए हुए हैं। और चूँकि सब जगह लोग हैं और हर जगह सामान फैला हुआ है, तो ज़्यादा हमने जो है रिकॉर्डिंग नहीं की अभी फ़िलहाल। और जब भी हम खुद से घर बनाते हैं तो हम जैसी मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। तो बेंगलुरु में इस तरह के घर बनाने का जो है हम सपना ही देख सकते हैं। अगर वैसे इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो हो भी सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा और पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। और यहाँ पर देखिए, हर जगह जो है नए नए घर बने हुए हैं, कोई पुराना घर आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ की ख़ास बात जो बहुत अच्छी है वो है यहाँ के रास्ते, जो कि निहायत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। और बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं यहाँ पर, देखा आपने कितने जो है जगह खाली है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, कोई व्हीकल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, कोई जो है मुश्किल से आपको नज़र आएगा एक दो। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। तो अभी हम सब कर रहे हैं लंच। तो लंच बाहर से आ गया था, जिसमें है गेहूं की रोटी, जवार की रोटी, सब्जियां थे, दही था, उसके अलावा कुचुम्बर, चटनियाँ। तो इस टाइप का हमारा आज का लंच था, जो कि खा के बड़ा ही मज़ा आया। और साथ ही ये था सांभर, और सांभर इतना तेज़ था कि क्या बताऊँ, सबके जो है नाक से पानी निकलने लग गया था। फिर अभी यहाँ पर बैठे लंच कर रहे हैं और उसके बाद लंच वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम जो है यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं दुल्हन के। तो ये फ़िलहाल पर्दे हैं, कुछ सोफ़े के कवर वगैरह हैं। और अभी आप निहायत ही खूबसूरत सूट देखेंगे दुल्हन के। इतना सारा प्यार, इतनी सारी केयर, इतनी सारी चीज़ों के साथ वालिदैन अपनी बेटियों को इसलिए रुखसत करते हैं ताकि उनकी आइंदा ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल ना पैदा हों किसी भी चीज़ को लेकर, और उनकी बेटी जो है हमेशा हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजारें। और वालिदैन शायद बेटियों से इसलिए इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ना जाने इनकी आइंदा ज़िंदगी में इतना प्यार, इतना लाड उनको मैसर भी होगा या नहीं। जिस लोगों के हाथ में अपनी हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं, वो इसकी कदर कर सकेंगे या नहीं। कुछ कम अक्ल और खुदगर्ज लड़कियों को छोड़कर तकरीबन हर लड़की ससुराल में यही सोचकर कदम रखती है कि यही मेरा घर है और यही सारे लोग अब मेरे अपने हैं और मुझे हमेशा यहीं रहना है। फिर वो अपने शोहर की खुशी का भी सोचती रहती है कि मैं जितनी अपनाइयत से यहाँ रहूँगी, मेरे शोहर के दिल में मेरी कदर इतना ही बढ़ेगी। लेकिन ससुराल वाले कुछ और ही जहन बनाकर बैठते हैं। न जाने इनके जहन में ये खौफ क्यों होता है कि जैसे ही बेटी की शादी हो जाती है वो बदल जाएगा, गैर जिम्मेदार हो जाएगा। मतलब आपको अपनी सालों की तरबियत पर भरोसा नहीं, लेकिन इसकी आने वाली बीवी को परखे बगैर पहले ही मुहाज खोल कर बैठना ज़रूरी है।
खैर वो लड़की आती है, हर मुमकिन कोशिश भी करती है कि सब खुश रहें, मुझे अच्छी बहू का टाइटल मिले, मेरे माँ बाप मुझ पर फ़ख्र करें, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी कहीं ज़रा सी भूल या चूक हो गई तो समझ लें कि इसे जो है दोबारा से वहीं खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया था। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी तो दोबारा मिल जाती है लेकिन वालिदैन, बहन, भाई दोबारा नहीं मिलते। तो ऐसे लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जैसे आपको अपने बहन भाई प्यारे हैं, ऐसे ही सबको अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है। तो ऐसी सोच वालों को दोबारा दोबारा तो क्या, पहली बार भी अपनी बहन बेटी नहीं देना चाहिए। किसी के पास फालतू नहीं होती बेटियां या बहनें। अगर यही बात कोई आपकी बहन बेटी के बारे में बोले तो फिर कैसा महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें, सबका अपना अपना मुकाम और हक होता है। और अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। एक बात और जिसमें बड़ी ही कोताही की जाती है वो ये कि जब औरत के ज़िम्मे शोहर का और इसके औलाद का खाना पकाना ही वाजिब नहीं, तो शोहर के माँ बाप, भाई बहन के लिए खाना पकाना और इनकी खिदमत करना तो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे माशरे में जो दस्तूर है कि जब बेटी की शादी हुई तो वो लोग ये समझते हैं कि बहू पर बेटे का हक बाद में है और हमारा हक पहले है, लिहाजा ये बहू हमारी खिदमत ज़रूर करेगी, चाहे बेटे की खिदमत करे ना करे। फिर इसके नतीजे में सारी बहू, नंदे वगैरह सबके बीच में जो है झगड़े हो जाते हैं, और नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं जो कुछ आजकल ज़माने में चल रहा है। तो शरअन औरत को यह हक हासिल है कि शोहर के माँ बाप से अलहदा रहे, और अगर वो अपने जायज़ हक का मुतालबा करेगी तो शोहर पर इसके हक का अदा करना वाजिब होगा, और वाजिब का छोड़ना गुनाह है, और गुनाह में किसी की इताअत नहीं की जाएगी, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। तो किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। तो खैर आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो सामान रखा गया है ये अभी तक जो है गया नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर रख के मैं आपको बता रही हूँ। चूँकि ये सामान अभी जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ग्लासवेयर थी, तो इस वजह से पहले दिया नहीं गया था, ताकि सामान में जो है टूट फूट ना जाए, क्योंकि जब लगेज ले जाते हैं तो वो वैसे उठा उठा के पटक कर रख देते हैं चीज़ें, तो इस वजह से यहीं पे रखा गया है। सारी चीज़ें अभी जाएंगी थोड़ी देर के बाद। तो जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी जैसे फ्रिज, डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें तो जा चुकी थी। जैसे दुल्हन का बेड होता है, कबर्ड होती है, वो तो पहले ही पहुंचा दिया गया था। बाकी जो छोटा मोटा सामान है वो अभी यहाँ से जाएगा थोड़ी देर बाद। जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो अभी आई थी रिसेंट। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि हमें जाना है दूल्हे के घर, दूल्हे को मेहंदी लगाने की जो रस्म होती है वो अदा करने के लिए। तो अभी हम सब कुछ देख के, सब कुछ सेट करके ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ अपने साथ शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो ये जो थोड़ी बहुत बैंगल्स हैं, ये बैंगल्स जो है मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी बैंगल्स हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे मुझे इनको लिए हुए। और यहाँ से पिछली बार जो मैंने बैंगल्स लिए थे वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खानम के लिए थे, और मेरे तो ये सारे के सारे पुराने हैं, तो जो कि मुझे अब काम आ गए हैं। तो जितनी मेरे पास अच्छी वाली इयररिंग्स थी वो सारी मैं लेके आई हूँ। तो इस तरह से कुछ मैं इनको सेट करके रखती हूँ, तो वही मैं बॉक्स उठा के ले आई थी इधर। और यहाँ पर देखिए कुछ मेरी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वही मैं लेके आई थी, और ज़्यादा मैंने इसमें से कुछ भी पहना नहीं वैसे, तो सब कुछ फिर वापस वैसे ही लेके चली गई थी। वैसे देखिए कुछ चीज़ें मैं ऐसी लेके आई हूँ जो मैंने इस्तेमाल करनी नहीं थी, और जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें थी वो सारी मैं छोड़ के आई थी। और ख़ानम का वैसे ही मैंने टूटा-फूटा सा हेयर स्टाइल बना दिया था। वैसे हमेशा मैं इनका यही हेयर स्टाइल बनाती हूँ, जो कि मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। ख़ानम बहुत खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये जो है कपड़े पहनकर तैयार हो गई हैं। तो ख़ानम ने जो भी ड्रेस पहना है ये ऑरेलिया ब्रांड का है। दुपट्टा और पैंट हमने इसमें मैचिंग की हुई है, सिर्फ फ्रॉक्स मिलते हैं वहाँ पर। तो देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत ये फ़्रॉक है। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं, आफतें और मुसीबतों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम।